हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा संग्रह। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी लेसन 3 संपूर्ण क्रांति 100 मार्क्स हिंदी का लेसन 3 है हमारा गद्य खंड का संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जो एक प्रकार का भाषण है और इसके रचनाकार हैं जयप्रकाश नारायण जी। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनका हल हम आपको बताएंगे। इसके लिए अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902। देखिए 18 अक्टूबर 1902 दिया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है कि ऑप्शन ए सही होगा, 11 अक्टूबर 1902। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी थी, उनके पत्नी का नाम जो नाम था प्रभावती देवी। प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। चौथा क्वेश्चन है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी के रचनाकार हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में किया गया था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? 1952। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, 1952। छठा प्रश्न है हमारा कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। यानी कि किस वर्ष जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, भारत रत्न की उपाधि दी गई? तो वह वर्ष था हमारा 1998 में। 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन बी सही होगा हमारा। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी के रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के रचनाकार है। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ए सही होगा हमारा। आठवां प्रश्न है कि माटी की मूर्ति किसकी रचना है? माटी की मूर्ति के रचनाकार कौन है? तो माटी की मूर्ति के रचनाकार जो हो जाएंगे हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा माटी की मूर्ति रचना लिखी गई है। अगला है किसने कहा अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। देखिए यह किसका कथन है कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? यह कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ? तो दिनकर जी का निधन जिस अस्पताल में हुआ था वह अस्पताल था विलिंगडन नर्सिंग होम। विलिंगडन नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल बताया गया था? तो वह था जो देश था वह अमेरिका था। अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण जी को बताया गया था। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? देखिए जो डॉक्टर थे जो जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते थे, उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। डॉक्टर रहमान जी जो थे वह जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते थे। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? यानी किसके भाषण को सुनकर के जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका जाने के लिए प्रेरित हुए? तो स्वामी सत्यदेव का। ऑप्शन बी सही होगा। स्वामी सत्यदेव के भाषण को सुनकर के इन्हें अमेरिका जाने के लिए प्रेरित हुए थे जयप्रकाश नारायण जी। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? देखिए फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जयशंकर दीक्षित को कहा जाता था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे जयशंकर दीक्षित को कहा जाता था। 16 नंबर प्रश्न है हमारा कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी आईएससी की परीक्षा पास कहाँ से किए थे? तो बिहार विद्यापीठ से। याद रखिएगा ऑप्शन डी सही होगा कि बिहार विद्यापीठ से जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा पास की थी। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी?
1924 में। और जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो जयप्रकाश जी मार्क्सवादी 1924 में, लेनिन की मृत्यु के पश्चात बने थे 1924 में। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, 19 नंबर प्रश्न है हमारा कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मैला आंचल, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी मैला आंचल। मैला आंचल के जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, पुस्तक है। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि 1974 के दौर में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? तो अब्दुल गफूर जो थे 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 1974 में। तो ये ऑप्शन बी सही होगा हमारा। 20 नंबर के बाद 21 नंबर प्रश्न होगा हमारा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? देखिए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था और सयाने होने पर यह जो है जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जेपी। लेकिन बचपन का जो नाम था बाउल था, बचपन का नाम क्या था? बाउल। और सयाने होने पर यानी किशोरावस्था में गए तो इनका जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किया था। देखिए काफी उस समय अस्वस्थ रहते थे, लेकिन बालकों के छात्रों के कहने पर इन्होंने उसका नेतृत्व संभाला, अपनी हाथों में उसकी बागडोर संभाली। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के जो पिताजी थे उनके पिताजी का नाम था हरसु दयाल। जयप्रकाश नारायण के पिता कौन थे? हरसु दयाल। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में। ऊपर आप पढ़ चुके हैं, ऊपर आपको एक क्वेश्चन आया था कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? दिनकर जी साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? साहित्यिक रचना के लिए। 26 नंबर प्रश्न है हमारा कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोकनायक के नाम से याद करती है। आज भी इनका जो नाम है लोकनायक बोलिएगा तो पता चल जाएगा कि वहीं बिहार के जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन वाले 1974 का जो छात्र आंदोलन हुआ था, पटना के गांधी मैदान में जो भाषण बोले थे, वहीं जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से याद किए जाते हैं। 27 नंबर प्रश्न है हमारा कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया? देखिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया? ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि जो दिन था पटना में 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जितनी भीड़ जुटी थी, आज तक कितनी ही जनसभाएं, कितनी ही रैलियां हुई, लेकिन वो भीड़ कोई नेता कोई नहीं जुटा पाया। इसलिए कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण पटना में 5 जून 1974 को, ऑप्शन डी सही होगा, पटना में 5 जून 1974 को जन सैलाब इतना भारी था कि देखने को बनता था और वह ऐतिहासिक रहा। आज तक ऐसा भाषण किसी ने नहीं दिया और इतना जन सैलाब नहीं जुटा जो जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति के भाषण में जुटा था। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से। हर गद्य खंड का और पद्य खंड के प्रत्येक चैप्टर का आपको वीडियो मिलता रहेगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।